Dear students, myself Dr. Manisha Mathur, Associate Professor Botany Department, SPC Government College अजमेर। हमने सिंपल टिश्यूज़ पढ़े, कॉम्प्लेक्स टिश्यूज़ पढ़े। अब हम थर्ड कैटेगरी टिश्यूज़ की पढ़ेंगे, जो कि स्पेशल टाइप ऑफ टिश्यूज़ भी बोलते हैं इनको, या सीक्रेटरी टिश्यूज़ भी बोलते हैं। दीज आर सीक्रेटरी टिश्यूज़। प्लांट के अंदर कई फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस चलते रहते हैं, तो इन प्रोसेसेस से अ नंबर ऑफ सब्सटेंसेस आर प्रोड्यूस्ड इन साइटोप्लाज्म एंड दे आर लिबरेटेड आउटसाइड द प्लांट बॉडी थ्रू सेल्स और होल टिश्यू रीजन। तो ऐसे स्पेशलाइज्ड सेल्स जो कि फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस से कुछ चीज़ प्रोड्यूस कर रहे हैं, जिसको कि प्लांट के बाहर भी निकाला जा सकता है, प्लांट के अंदर भी निकाला जा सकता है, दे आर नोन एज सीक्रेटरी टिश्यूज़। ये एक स्पेशल ग्रुप है टिश्यूज़ का। दिस स्पेशलाइज्ड ग्रुप ऑफ सेल्स, ये जो सेल्स होते हैं, दे आर नोन एज सीक्रेटरी सेल्स, या इनका ग्रुप कहलाता है सीक्रेटरी टिश्यूज़। दे आर नोन एज सीक्रेटरी और एक्सक्रेटरी टिश्यूज़। ये अलग अलग तरह के पौधों में पाए जाते हैं। तो ऐसे प्लांट्स जो कि अपनी सीक्रेशंस निकालते हैं, जो कि इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस की होती है, जैसे कि रबर, जैसे रबर प्लांट से रबर निकलता है, गम निकलता है, गम वाले प्लांट से ऑयल्स, मूंगफली है उसमें ऑयल पाया जाता है, रेजिन्स, म्यूसिलेज। तो ये सारे जो सब्सटेंसेस हैं, जैसे कि नेक्टर, रेजिन, गम, ऑयल, म्यूसिलेज, लेटेक्स, तो ऐसे सेल्स का जो ग्रुप होता है वो कहलाता है सीक्रेटरी टिश्यूज़। और इनके जो सेल्स होते हैं वो मॉडिफाई हो जाते हैं, जिससे कि उनकी मेटाबॉलिक एक्टिविटी से ये चीज़ें प्रोड्यूस होती हैं। ठीक है। और ये जो सब्सटेंसेस जो निकलते हैं, दे आर ऑल्सो हेल्पफुल इन वेरियस इकोलॉजिकल अडेप्टेशंस। इकोलॉजिकल अडेप्टेशंस में भी हेल्प करते हैं, ताकि जैसे रेस्पिरेशन, ट्रांसपिरेशन कम हो जाए, या ट्रांसपिरेशन प्रोटेक्शन अगेंस्ट इंसेक्ट्स एंड एनिमल्स। इन सब में इन टिश्यूज़ के अंदर से जो सीक्रेटरी प्रोडक्ट्स निकलते हैं वो हेल्पफुल होते हैं। सीक्रेटरी स्ट्रक्चर्स को हम दो तरह से क्लासीफाई करते हैं, बेस्ड ऑन द पोजीशन इन द प्लांट बॉडी। उनकी पोजीशन के आधार पर सीक्रेटरी टिश्यूज़ आर ऑफ टू टाइप्स। पहला है एक्सटर्नल सीक्रेटरी स्ट्रक्चर्स और दूसरा है इंटरनल सीक्रेटरी स्ट्रक्चर्स। सबसे पहले हम लेंगे एक्सटर्नल सीक्रेटरी स्ट्रक्चर्स। अब ये जो एक्सटर्नल सीक्रेटरी स्ट्रक्चर्स होते हैं, दे में भी एपिडर्मल, मतलब प्लांट के बाहर की तरफ लोकेटेड होते हैं, एपिडर्मिस, और डिराइव्ड फ्रॉम द सब एपिडर्मल लेयर। या तो एपिडर्मिस पर पाए जाते हैं या फिर सब एपिडर्मल लेयर पे पाए जाते हैं। हियर द सीक्रेशन फॉर्म्ड इज थ्रोन आउट थ्रू द सीक्रेटरी सेल्स या टिश्यूज़। जो भी सीक्रेशन बनती है वो सीक्रेटरी सेल्स या टिश्यूज़ के द्वारा बाहर निकाली जाती हैं। इसके अंदर सबसे पहले आते हैं ग्लैंड्यूलर ट्राइकोम्स। ग्लैंड्यूलर ट्राइकोम्स ये सबसे सिंपल टाइप के सीक्रेटरी स्ट्रक्चर हैं। दिस इज़ द मोस्ट सिंपल टाइप ऑफ सीक्रेटरी स्ट्रक्चर। अ ग्लैंड्यूलर ट्राइकोम हैज़ अ यूनिसेल्युलर और मल्टीसेल्युलर स्टॉक। इसकी जो स्टॉक होती हैं, इट में भी यूनिसेल्युलर या मल्टीसेल्युलर, और एक हेड होता है, एंड अ हेड विच इज़ कंपोज्ड ऑफ वन और मोर सेल्स विच प्रोड्यूसेस द सीक्रेशन। ये आप देखिए, द सीक्रेशन एक्यूमुलेट्स बीनीथ द परमिएबल क्यूटिकल विच कवर्स द हेड ऑफ ट्राइकोम। जो सीक्रेशन है वो एक्यूमुलेट हो जाती है परमिएबल क्यूटिकल के नीचे,
जो कि ट्राइकोम के हेड को कवर करती हैं। अब ये जो ग्लैंडुलर सेल्स हैं, इनके अंदर बहुत ज़्यादा मात्रा में माइटोकॉन्ड्रिया एंड डिक्टियोसोम्स होते हैं। दे कंटेन अ लार्ज नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया एंड डिक्टियोसोम्स। बहुत ज़्यादा माइटोकॉन्ड्रिया और डिक्टियोसोम्स होते हैं। ये जो स्टॉक्ड और सेसाइल जो ग्लैंड है, इसमें दो तरह के होते हैं, स्टॉक्ड भी है, सेसाइल भी है। दो तरह के ग्लैंड्स हैं। ये एक इंसेक्टिवोरस प्लांट है, पिंगुइक्विला। इसमें दो तरह के हेयर्स बता रखें, स्टॉक्ड हेयर्स एंड स्टॉकलेस हेयर्स। ठीक है। अब जो स्टॉक्ड हेयर्स हैं, ठीक है, द ग्लैंडुलर सेल्स कंटेन अ लार्ज नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया एंड डिक्टियोसोम्स एंड दे हैव अ वेल डेवलप्ड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब और भी कई प्लांट्स हैं, जैसे कि ऑयल सीक्रेटरी ट्राइकोम्स, जैसे कि पेपरमिंट प्लांट का जो ऑयल ग्लैंड्स हैं, ये ड्रॉपलेट्स के रूप में साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं। कैनाबिस जो प्लांट है वो एक रेजिन सीक्रेट करता है, जो कि हेल्यूसिनोजन टेट्राहाइड्रोकैनाबिनॉल होता है। जबकि स्टिंगिंग हेयर्स ऑफ अर्टिका के स्टिंगिंग हेयर्स होते हैं, ये रिलीज़ करते हैं मसल स्टिमुलेटिंग सब्सटेंस। जैसे ही कोई उनको छूता है तो मसल्स स्टिमुलेट करते हैं। अब यहाँ पर हमने जो आपको बताया है, पिंगुइक्विला जो लीव्स हैं, उसमें दो तरह के ग्लैंडुलर हेयर्स हैं, स्टॉक्ड एंड सेसाइल। ठीक है। ये जो ऊपर बड़ा सा दिख रहा है, ये स्टॉक्ड हेयर है। द स्टॉक्ड ग्लैंड्स हैव अ लार्ज बेसल रिजर्वॉयर सेल। ये आप इस डायग्राम में देख सकते हैं। मैटर इसका आगे लिखा हुआ है, लेकिन आपको इजीली डायग्राम के थ्रू समझ में आ जाएगा, इसलिए मैंने इसको निकाल रखा है कि यहाँ पर स्टॉक्ड जो ग्लैंड्स होते हैं, स्टॉक्ड ग्लैंड के बारे में बात कर रहे हैं हम, कि जो स्टॉक्ड ग्लैंड है उसमें लार्ज बेसल रिजर्वॉयर सेल प्रेजेंट होता है। यहाँ पर दोनों तरह के ग्लैंड्स के अंदर बता रखा है, स्टॉक्ड में भी और सेसाइल में भी रिजर्वॉयर सेल बता रखे हैं। ठीक है। तो जो स्टॉक्ड ग्लैंड्स हैं, बेसल रिजर्वॉयर सेल है और एक कॉलमनर सेल है ऊपर जो लंबा है स्टॉक के अंदर, और एक हेड है एंड अ हेड ऑफ 2 to 8 सेल विच प्रोड्यूसेस म्यूकस मटेरियल, जो कि म्यूकस सीक्रेट करता है। अब जो सेसाइल ग्लैंड है, जिसके लिए एंडोडर्मल सेल वगैरह लिखा है, सेसाइल ग्लैंड सीक्रेट ग्लैंड्स विथ 2 to 8 सेल्स हेड। सेसाइल ग्लैंड में 2 से 8 सेल्स होते हैं। ये प्रोटियोलिटिक एंजाइम सीक्रेट करते हैं, सेसाइल सेल्स। ठीक है। लार्ज ड्रॉप्स ऑफ म्यूसिलेज सीक्रेटेड बाय द स्टॉक्ड ग्लैंड्स। जो स्टॉक वाले ग्लैंड हैं वो तो मदद करते हैं, हेल्प इन कैप्चर ऑफ इंसेक्ट को कैप्चर कर लेते हैं। आफ्टर द कैप्चर ऑफ इंसेक्ट, जैसे ही इंसेक्ट कैप्चर होता है उसके बाद सेसाइल ग्लैंड स्टिमुलेट होते हैं। इंसेक्ट के अंदर आने से या चिपकने से जो सेसाइल ग्लैंड है वो एक्टिव होता है, स्टिमुलेट होता है और एंजाइम सीक्रेट करते हैं, एसिड फॉस्फेटेज, एस्टरेज एंड राइबोन्यूक्लियस। ये 3 तरह के एंजाइम्स सीक्रेट करते हैं ये जो सेसाइल ग्लैंड्स हैं वो। इनकी मदद से जो कैप्चर्ड इंसेक्ट है, जो इंसेक्ट पकड़ में आया है, उसका डाइजेशन होता है। अब जो सेसाइल ग्लैंड्स हैं, दे ऑल्सो रीएब्जॉर्ब द डाइजेस्टेड फूड। अब जैसे नेपेंथीज जो प्लांट है, ये तो इसका हो गया। ठीक है, ये इसका मैटर है, आप इसमें से देख लेना। ये जो है ग्लैंड ए वाला, ये नेपेंथीज पिक्चर प्लांट का ग्लैंड है। तो जो नेपेंथीज है, इसमें कई तरह के ग्लैंड्स पाए जाते हैं और इनका यूनिफॉर्म स्ट्रक्चर होता है, बट दे डिफर इन देयर पोजीशन एंड फंक्शन। ये सेसाइल और मल्टी सेलुलर होते हैं, वो हमको डायग्राम में नज़र आ रहा है। इनके अंदर लार्ज नंबर ऑफ सेंट्रल सेल होते हैं
which are surrounded by radially elongated secretory cells. रेडियली elongated secretory cells प्रेजेंट होते हैं और इन ग्लैंड्स के नीचे हमको नज़र आ रहा है ट्रैकीड्स प्रेजेंट होती हैं. A large number of tracheids are present at the base of the gland, which suggests that they are supplied with water, जो कि वाटर से रिच होती है. बिल्कुल ट्रैकीड्स नीचे प्रेजेंट होती हैं जिससे कि वाटर की सप्लाई होती रहती है. अब जो एल्यूरिंग ग्लैंड्स होते हैं, दूसरे तरह के ग्लैंड्स और होते हैं एल्यूरिंग ग्लैंड्स. ये जो पिक्चर का जो ढक्कन होता है, पिक्चर आपने देखा होगा पिक्चर प्लांट का, उसका जो कवर होता है या लिड होती हैं, उसके नीचे एल्यूरिंग ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं जो कि नेक्टर सीक्रेट करते हैं. ठीक है, कई तरह के ग्लैंड्स प्रेजेंट हैं, कई तरह के सीक्रेटरी सेल्स प्रेजेंट हैं इसके अंदर नेपेंथीज में. एक हमने आपको बताया, ये जो पहले वाले थे ये तो मल्टी सेलुलर ग्लैंड्स हैं जो कि रेडियली एलोंगेटेड हैं और इनके नीचे ट्रैकीड्स की सप्लाई है. दूसरे ग्लैंड्स हैं एल्यूरिंग ग्लैंड्स. दे आर प्रेजेंट ऑन द अंडर सरफेस ऑफ द लिड ऑफ पिक्चर. ये क्या करते हैं, इनका क्या काम होता है एल्यूरिंग ग्लैंड्स का? इनका काम होता है नेक्टर सीक्रेट करना. दे सीक्रेट नेक्टर जिससे कि इंसेक्ट इसके ऊपर अट्रैक्ट होते हैं पिक्चर पे. तीसरे तरह का ग्लैंड है डाइजेस्टिव ग्लैंड्स. ये जो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स होते हैं ये पिक्चर की वॉल पे प्रेजेंट होते हैं और ये एसिड फॉस्फेटेज एंड एस्टरेज सीक्रेट करते हैं जिससे कि जो इंसेक्ट अंदर आया उसका डाइजेशन हुआ. तो ये दिस इज़ ऑल अबाउट नेपेंथीज पिक्चर प्लांट. अब एक दूसरा प्लांट है ड्रोसेरा. ये ना ड्रोसेरा के बारे में बताया है कि कई मल्टी सेलुलर स्टॉक्ड ग्लैंड्स मार्जिन पे और एडेक्सियल सरफेस ऑफ लीफ पे ऑफ स्पैथुलेट लीफ ब्लेड्स ऑफ ड्रोसेरा. ड्रोसेरा की पत्तियों के ऊपर ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं. दे एक्ट एज कैप्चरिंग, डाइजेस्टिंग एंड एब्जॉर्बिंग ऑर्गन्स. तो ये है ड्रोसेरा, नेपेंथीज और पिंगुइक्विला के बारे में हमने डिस्कस करा इन ग्लैंड्स के बारे में. टुमारो इन द नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस अबाउट हाइड्रोथोड्स. हाइड्रोथोड्स पढ़ेंगे हम कल के लेक्चर में. ओके, थैंक यू.